बहुविधि सब संता। बहुविध कह लो, सब कह लो, बात एक ही है। भगवान एक नहीं है तो एक, पर वो कब एक से अनेक हो जाए। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर भी ईश्वर का अंश छिपा है। जिस समय तुम अच्छा कार्य करते हो उस समय तुम्हारा ईश्वरीय तत्व जागृत होता है। हरि अनंत है? आपके अंदर भी ईश्वर छिपा है। जब वो ईश्वर का अंश गायब होता है ना, तो लोग कहते हैं ये व्यक्ति मर गया। क्या कहते हैं? कब मरता है आदमी? जब वो ईश्वर का अंश निकल जाता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। जब वो निकल जाता है तो ये शरीर छूट जाता है, तब हमारा संबंध शरीर से छूट जाता है। तो वो ईश्वर हम सब में है, हम सब में समाया वो ईश्वर। तो भगवान के अनंत अवतार उस समय वहां हुए। अब ब्रह्मा जी को लगा कि इतने ग्वाल बाल चोरी होने पर, इतना बछड़ा चोरी होने पर ब्रज में तो हाहाकार मच गया होगा। चलो चल के जरा देखा हमें ब्रज में क्या हाल है। वहां तो कोई हाल नहीं, वहां तो चकाचक। जहां कृष्ण है वहां आनंद है, जहां कृष्ण है वहीं पे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की भाई जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की भाई जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जिनके आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जिनके आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब ब्रजवासी नाच रहे, झूम रहे, गा रहे हैं। बछड़ा वही है, ग्वाल बाल भी वही है, उतने ही ग्वाल बाल, वही रंग के ग्वाल बाल। चिया भर फर्क नहीं है ने कहू। अंडुआ होते तुम्हें यहाँ? अंडुआ होते काय तक अंडुआ? बड़े बड़े से पत्ता होते। जो कह रहा हूं बात सुन ला, अपई मत डार। अंडुआ होते हैं कि ना होते? अंडुआ में हरे हरे से वो बीज से होते हैं कचू, होते हैं। बाम में एक कारो सुनने कर दो कचू, बात कहते हैं चिया, वो है चिया। और जो इंग्लिश मीडियम भाई कालांगे बच्चियां, गारंटी उन पे तो नाम उन होगा बापे। इंग्लिश में नाम नहीं मिले। इसलिए मैंने ये बात क्यों फंसाई, शांत रहो, इसलिए फंसाई कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में क्लास दिलवाने के साथ साथ घर में भी कुछ क्लास दे दिया करो, जिससे वो चिया मियाँ सब समझ जाएं। और जब कोई बाहर को आवे तो चिया समझावे वाए आई सब में। और हर जगह कोड रखो करो, काके कौन सो वर्ड, कोड वर्ड। चिया ही समझ लो, कोई दुश्मन आए बोले चिया आएगो, चक्कानंद है जाएगो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहाँ हूं भैया मैं? चिया पे। जो ब्रह्मा जी चुराए के ले गए कहे बछड़ा ने, और जो ब्रज में हतकाई बछड़ा, चिया भर फर्क ना हो। और जो ब्रह्मा जी ले गए ग्वाल बाल अन्य, और जो ब्रज में हतकाए ग्वाल बाल, चिया भर फर्क ना हो। और वो चिया है अंडुआ को बीज, समझ गए? आ गई समझ में? जो एक नया शब्द सीख लो, चिया बोलो, जोर से बोलो। अरे मैया तुम भी बोलो। एक वो कहा था, वो कहावत थी ना, सुनो भाई गप्पी मेरो नाम। और क्या, अंडुआ पे लगे पपीता, नींब पे लग गए आम। ये कहावत है हमारे ब्रज में। तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी होगी, तुम लोग कौरव हो, तुम्हें कहां से समझ में आएगी। तुम तो जोर से राधे राधे बोलो बस, और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो कितना आनंद आ रहा है, एकदम वृंदावन जैसा हो रहा है, एकदम चकाचक। भैया कौरव फूलो फलो यूं ही, 12 गांव नहीं 32 है जहां खूब चकाचक। पर रहो प्यार ते, प्यार से रहो, सब चकाचक रहो, ठीक है। ब्रह्मा जी की कथा ब्रह्मा जी के ऊपर चलिए, चिया तो बीच में आके टाइम खाएगो। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये गजब है, ऐसे कैसे संभव है, जिनको मैं चुरा ले गया वो यहाँ कैसे हो सकते हैं। वो भाग के गए, ब्रह्मलोक में देखा वहां जस के तस है, फिर यहाँ आए तो यहाँ भी जस के तस है। अब लीला तो बहुत बड़ी है, अगर हम सुनाएं तो आपको।
अंत में ब्रह्मा जी को होश आ गया कि हम गलत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। ब्रह्मा जी से भगवान कुछ नहीं कहा, वो ग्वाल वाल बछड़े दे दिए। ये लीला 1-2 दिन नहीं चली महाराज, पूछो कितने दिन चली? पूरे 1 वर्ष। पूरा 1 वर्ष तक ठाकुर जी ग्वाल बाल बनकर गायों के सानिध्य में रहे और पूरा 1 वर्ष ठाकुर जी ब्रजवासिन के बालक बनकर उनके घरों में उपस्थित रहे। जो सुख मैया को 11 वर्ष 56 दिन दिया ठाकुर जी ने, वही सुख प्रत्येक ब्रजवासिन को 1 वर्ष तक दिया ठाकुर जी ने। हर एक घर में ठाकुर जी रहे जिनके बच्चे चोरी हुए थे। ऐसी लीला, ऐसा करुणा में मेरे कृष्ण को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता। अब एक प्रसंग ऐसा है जिसको कहे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो है महारास का क्रम। अधिकांश मुंबई के लोगों ने, बॉलीवुड वालों ने रास शब्द को दूषित किया। युवा बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। इस रास शब्द को समझो। रास वो नहीं है जो ये बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले, न्यूज वाले हमको बताते हैं। रास वो नहीं है। लड़की लड़के नाच रहे हैं, ये रास नहीं है। ये कोई रास थोड़ी है, ये तो लौकिक नृत्य है, ये तो डांस है, ये रास नहीं है। इससे दूर दूर तक रास का मतलब नहीं है। समझिए, रसा नाम समूह रासः रसरेव रासः। जिस जगह पर समस्त रसों का समाहिष्टकरण हो, सभी रास एकत्रित हो, उसका नाम रास है। इस रास में वो सभी तपस्विनी गोपियां सम्मिलित हुई, जो तपस्विनी गोपियां श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में भजना चाहती थी, पाना चाहती थी। एक बहुत सुंदर कथा आती है। जिस समय भगवान श्री राम वन में विराजमान थे, दंडकारण्य वन में, ध्यान से सुनना, दंडकारण्य वन में जिस समय भगवान श्री राम विराजमान थे, ऋषि मुनि राम जी की छवि पर मोहित हुए। बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े भजनानंदी राम जी की छवि पे मोहित हो गए और सबने राम जी से एक बात कही, प्रभु हमें आपका प्रेम चाहिए। बोले हम तो आप सबसे प्रेम करते। बोले ऐसा प्रेम नहीं। तो बोले जैसे आप सीता जी से प्रेम करते, हमें वो प्रेम चाहिए आपसे। जो आप सीता जी से प्रेम करते हैं ना, वही प्रेम हमको चाहिए। राम जी बोले सुनो, ये हमारा मर्यादित अवतार है। इस मर्यादित अवतार में कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। हमने संकल्प ले रखा है कि हम एक नारी व्रत रखेंगे, दूसरी स्त्री को हम कभी नहीं वरण करेंगे। हम एक नारी व्रत रखना है। तो इस जन्म में, इस अवतार में आपकी ये भावना पूर्ण नहीं हो सकती। इस भावना को हम अगले अवतार में, जब आप अगली बार आएंगे, जब हमारा अवतार अगली बार होगा, कृष्ण अवतार, उस अवतार में हम आपकी इस मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ऋषि मुनि बोले नहीं नहीं महाराज, तब तक का प्रतीक्षा कौन करेगा? तब तक हम इतनी प्रतीक्षा कैसे करेंगे? राम जी बोले अगर आपने लक्ष्मण की तरह कहा होता तो मैं इसी समय आपकी भावना को पूर्ण कर देता, परंतु आप कह रहे सीता की तरह प्रेम, तो वो तो हम आपको अगले अवतार कृष्ण अवतार में ही पूर्ण करेंगे। परंतु कुछ लोग नहीं माने और हट करने लगे, नहीं हमें तो इसी अवतार में आपका आलिंगन करना है, आपको अपने हृदय से लगाना है। महाराज जिस समय सीता जी का हरण हुआ,
उस समय वो सब ऋषि मुनि वृक्ष बन गए और भगवान श्री राम ने उन वृक्षों को वो आलिंगन दिया, अपने हृदय से लगा लिया। उनसे पूछ रहे तुमने मेरी सीता को देखा है? हृदय लगा लगा कर राम जी ने उन वृक्षों से पूछा। और जो सुख हृदय लगाने से उस समय मां सीता को मिलता था, जो सुख इन ब्रज की गोपियों को मिलता है कृष्ण को हृदय लगाने से, वही सुख ब्रज के उन और राम अवतार के उन वृक्षों को उस समय मिला जब राम जी ने उनका आलिंगन किया। तो बताइए रास कैसा होगा? ऐसे नहीं, अब बताइए वो रास कैसा होगा? वो रास कितना अद्भुत होगा। जिस रास में भगवान आलिंगन कर रहे हैं, और वो जिन गोपियों का आलिंगन कर रहे हैं वो गोपियां कौन हैं? राम अवतार के ऋषि मुनि, जिन्होंने कल्पों कल्प, किसी ने 9 कल्प, किसी ने 5 कल्प, किसी ने 7 कल्प, किसी ने 3 कल्प तक तपस्या की है। काहे के लिए तपस्या की है? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। अब बताइए मेरे प्यारे, वो रास कैसा होगा जिस रास में हम मानव दृष्टि रखते हैं। अच्छा, एक इससे भी बड़ी बात आप इसलिए समझ जाएंगे, बड़ा मोटा सा उदाहरण है इसी रास में। मदनो मनमथो मारो प्रद्युम्नो निकेतनः कंदर्प दर्प कोनंघ काम पंच सरस्मर। इस रास को क्यों किया भगवान ने? सुनिए, इसलिए किया भगवान ने इस रास को, जैसे इंद्र का मान मर्दन किया, जैसे ब्रह्मा जी का मान मर्दन किया, वैसे ही भगवान को कामदेव का भी मान मर्दन करना था। किसका? आपके 2 सबसे बड़े शत्रु हैं, एक क्रोध और एक काम। जब व्यक्ति क्रोध के अधीन होता है तो भला बुरा सब भूल जाता है, और जब व्यक्ति काम के अधीन होता है तो सब रिश्ते भी भूल जाता है। जिस समय व्यक्ति पर कामदेव अपने बाण लेकर सवार होता है, उस समय ये भूल जाता है कि मैं कौन से पद पे बैठा हूं, समाज में मेरी पोजीशन क्या है, और जिसको मैं कुदृष्टि से देख रहा हूं वो रिश्ते में लगती क्या है, सब भूल जाता है, कुछ याद नहीं। पैसा लगेगा लगा दो, सम्मान जाता है जाने दो, यश जाता है जाने दो। कितना बड़ा शत्रु है कामदेव। और जिनके ऊपर रात दिन जो काम का दर्शन करें, काम का श्रवण करें, काम को गाएं, वो लोग रास को कैसे समझेंगे? समझेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने रास किया इसलिए जिससे कामदेव को परास्त किया जा सके। जो कामदेव ये कहता है मैं विश्व विजयी हूं, जो कामदेव ये कहता है कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, भगवान श्री कृष्ण ने उसके मन में भावना दी, नारद जी को प्रेरणा दिलवाई और उससे कहा कि इसको हमारे पास भेजो, हम इसे देखते हैं। नारद जी की प्रेरणा लेकर कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने पूछा कैसा युद्ध करोगे, मैदान का कि किले का? बोलो कैसा युद्ध करना? बोले इन दोनों में अंतर क्या है, भेद क्या है? मैदान का और किले का इसमें भेद क्या है? तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हें 2 बता रहे हैं, सुनो कौन से युद्ध करोगे, मैदान का कि किले का? कामदेव ने कहा इन दोनों युद्ध में भेद क्या है, अंतर क्या है, वो बताओ हमें। बोले सुनो, किले का युद्ध इसको कहते हैं मैं एकांत में बैठा हूंगा, अकेला बैठा हूंगा, अपने ध्यान में बैठा हूंगा, और जिस समय में ध्यान में बैठा हूं, एकांत में बैठा हूं, तुम आना और तुम्हारे पास जितनी भी शक्तियां हैं उनका प्रयोग करना। ध्यान अवस्था में अगर तुमने मेरे हृदय में काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय, और नहीं जगा पाए तो मेरी विजय। यह किले का युद्ध है, समझ गए कि नहीं? जैसे आप लोग भजन में बैठते हो, कभी कभी अकेले ही होते हो, वहां और तो कोई नहीं होता। भजन के समय भी आपके मन में कई बुरी चीजें आती कि नहीं आती? इसका मतलब कामदेव आप पे हावी है, तुम काम से हारे हुए हो, हाँ या ना?
भगवान ने यही चैलेंज दिया कि जब मैं आऊं, मैं ध्यान में बैठा हूं, तुम आना, मेरे मन पे पूरी शक्तियों का प्रयोग करना। तुमने मेरे मन में काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय होगी, नहीं जगा पाए तो मेरी विजय होगी। मैदान का युद्ध क्या है? बोले मैदान का युद्ध यह है, तुम जिसको हराने के लिए जाते हो अपने संग स्त्रियों को लेके जाते हो, रंभा, मेनका, उर्वशी, ये जितनी अप्सरा उनको लेके जाते हो। बोले हाँ, इनसे भी लाखों गुना सुंदर स्त्रियों के संग में होऊंगा। ये जो ब्रज की गोपी साधारण नहीं है, स्वर्ग की देवियां तो कुछ भी नहीं इनके आगे, इतनी सुंदर है ब्रज की गोपी, लाखों गुना। अब तुम्हें पता है जो स्वर्ग की अप्सराएं कितनी सुंदर होती हैं, मालूम है कि नहीं? मालूम है कितनी? मैं बताऊं, इस ब्रह्मांड में जितनी भी सुंदरता है वर्ल्ड वाइज, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइज जितनी भी सुंदरता है, उस सुंदरता को एक जगह इकट्ठी कर दो। मतलब इस विश्व में अटूट सुंदरता जो है उसे एक जगह इकट्ठी कर दो। जब वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, वहां से अप्सराओं की सुंदरता प्रारंभ होगी। उतनी नहीं है, वहां से वो सुंदरता प्रारंभ होगी। समझ गए? और ब्रज की गोपी कितनी सुंदर है। ये जो तुम अपने मोबाइलों पे लगा के डोल रहे हो ना, डीपी, माई नियर इन डियर, कच्छू ना है, कच्छू, चिया वरना है, अंडरस्टैंड? काय वरना है? कछु दिना में गंजी और रह जाएगी, और ये तो गंजो है ही गो है। उम्र बड़े पीछे सेल्फी भी खराब। हाँ या ना? जवाब दो। ये तो कुछ भी नहीं है। पूरे विश्व की सुंदरता जहां इकट्ठी हो जाए, वहां से उनकी सुंदरता शुरू होती है। किनकी? अप्सराओं की। अब गोपियां, उन स्वर्ग की जितनी भी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, उनको इकट्ठा करो और एक जगह पे रखो। वहां से ब्रज गोपियों की सुंदरता प्रारंभ होती है। इतनी सुंदर है। समझ में आ गई? ऐसी सुंदर गोपियों के साथ श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं अकेला पुरुष होऊंगा, समस्त ब्रज की गोपियां होंगी। रात्रि का समय होगा। कामदेव रात्रि में बड़ा प्रबल होता है। रात्रि में यह कहा जाता है, जवान भाई बहन को भी एक साथ नहीं रहना चाहिए, जवान बेटी के साथ बाप को अकेला नहीं रहना चाहिए। इतना प्रबल कामदेव होता है। बहुत सावधानी वाली बात है। ये छोटी छोटी बातें कथा में से हमको सीख के जाना चाहिए। जवान बहन के साथ भी अकेले रात्रि में नहीं रहना चाहिए, जवान बेटी के साथ नहीं रहना चाहिए। भगवान ने कहा रात्रि में ही आना। अनंत कोट ब्रज की गोपियां होंगी, मैं अकेला पुरुष होऊंगा। वो मेरे संपर्क में रहेंगी, मेरे साथ रहेंगी, और उस समय तुम अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करना। अगर तुमने मेरे मन में काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय, और नहीं जगा पाए तो मेरी विजय। अच्छा, कामदेव को कौन सा ऑफर अच्छा लगा हुआ बताओ? किले वाला, जहां कोई है ही नहीं इनके सिवा। बोले मन को संयम में रख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। नहीं नहीं, मैदान का युद्ध ठीक है महाराज, आप गोपियों के साथ में रहना और मैं अकेला आपके मध्य आऊंगा और युद्ध करूंगा। आपके मन में काम, मुझे मैदान का युद्ध करना है। बोले ठीक, आ जाओ, मुझे इस युद्ध में तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार। अब बताओ ये रास किस भूमिका के लिए हो रहा है? अब तक ये भूमिका समझ गए किसके लिए हो रहा है ये रास? अरे बोलो, कामदेव को सबक सिखाने के लिए। अब अगर इस रास में काम इन्वॉल्व हो जाए तो कृष्ण हारेंगे कि जीतेंगे? जवाब दो, जोर से बोलो ना। और कृष्ण जीते कि हारे? तो फिर हमारी बुद्धि फूट गई है, अकल नहीं है हमें। हम नहीं समझ सकते कि रास किया था कामदेव को सबक सिखाने के लिए, कामदेव से हारने के लिए नहीं, स्त्रियों को अपने साथ नृत्य कराने के लिए नहीं। कामदेव को यह बताने के लिए बाप बाप ही होता है और बेटा
बेटा ही होता है, समझ रहे हो? जब शिव तीसरे नैन उघारा, चितवत काम भयऊ जरि छारा। जब कामदेव शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास कर रहा था, उस समय भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया, और शिव जी के तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर राख हो गया। क्या हो गया? जलकर राख हो गया। तो कामदेव को राख बनाने वाले शिव जी भी उस रास में गोपी बनकर आए। पुरुष कौन है? श्री कृष्ण। आयु कितनी है? 7 बरस। कितनी है? आसानी से समझो, 7 बरस का बच्चा स्त्री पुरुष में कोई भेद करेगा? बोलिए, जवाब दीजिए। ऐसे नहीं, 7 बरस के बच्चे को पता चलेगा ये स्त्री है कि पुरुष है? उस समय कृष्ण मात्र 7 बरस के थे जिस समय उन्होंने रास किया। एक तना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचा है ब्रज में भारी, रास रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। श्री राधे। गोपेश्वर महादेव की जय हो।
पुरुष महारास में, महारास में मोहन के सिवा ना कोई दूजा पुरुष महारास में, महारास में।